रहे थे। मैंने आज तक कोई भी कविता सत्य के सहारे लिखी है। 15-16 साल पुरानी घटना है। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हैंडसम तो मैं अपने को आज ही समझता हूँ, लेकिन तब ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। हम 10 भाई बहन हैं। 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी। मैं सबसे छोटा था, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। पिताजी की ये समस्या, कोई ससुर आता ही नहीं था। नहीं, भगवान कसम झूठ हाथ कर नहीं बोला, कोई ससुर आता ही नहीं था। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। जहाँ माँ बाप मानते वही बदला था। कोई ससुर आते थे, कहीं चल देते थे। एक आया, उसने हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने कहा वैसा क्यों जा रहा है? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था। गजेंद्र ताजा शुरू हुआ था। गजेंद्र मेरे घर थे, हम लोगों को जाना था। ये ड्राइंग रूम में बैठे, पिताजी भी लटकाए बैठे। तो गजेंद्र थोड़ा चंचल स्वभाव के पूछ रहे ताऊ जी आप इतना दुखी क्यों हैं? तो बिल्कुल सच्ची घटना है, जुड़े रहिएगा। ताऊ जी आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, माने उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम। तो गजेंद्र ने कहा इनको पता था थोड़ा। बोले ताऊ जी ऐसा करिए कि सर्वेश भैया का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दीजिए, तो हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया, जिसको वैवाहिक विज्ञापन कहते हैं। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, वो गलती से 82 साल छपी। बिल्कुल सच्ची घटना। अब हम निश्चित तौर पर कहा मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली, सारे प्रपोजल्स रखे हैं। आप लखनऊ आकर उनको देख सकते हैं, सच्ची घटना पर। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? वहीं से कविता बनी थी। मेरे जीवन की बहुत अच्छी कविता है। इस कविता की वजह से मैं बहुत विदेशों में भी बुलाया गया। जैसा कि संचालन में बताया गया कि मैं कई देशों में गया हूँ। आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ना तो आप सर हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, ना वीजा देंगे। हम कभी लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। सब लोग कई देशों में आए, सब लोग कम से कम 10-10 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मैं एक ऐसा कवि हूँ इस मंच पर जो 25 देशों की यात्रा कर चुका है। एक बार ताली बजा दीजिए। और 26वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि गजेंद्र प्रियांशु ने जगा दिया। बोले दद्दू उठो, रेडिसन होटल आ गया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे बड़े साले साहब मुझे देखने आए। उनका घर का नाम पम्मू है, वैसे संजय है। तो वो देखने आए। पिताजी हमारे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में प्रोफेसर थे। तो देखने आए, देख के गए, कह रहे पापा लड़का अच्छा है, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी में करना था उसने। बोले यूनाइटेड नेशंस में नौकरी भी करता है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन कवि है। मेरे ससुर साहब इतने सज्जन, इतने सीधे थे कि हम लोग उनको ऋषिकेश कहा करते थे। उनकी टिप्पणी सुनिए। बोले पापा लड़का अच्छा है, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करता है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन कवि है। तो हमारे ससुर साहब बहुत हौले से बोले कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को टेंडर नोटिस कहते हैं, इसलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। अब मुझे खरीदने, बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा, आप सब लोग आनंद लीजिए
थे थोड़ी देर। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अच्छा, मुस्कान ढाका डाली एक साथ। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाहियों का बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली गई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली गई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। एक अब कविता शुरू होती। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाहियों बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। इशारा आप लोग समझ जाना तो ताली बजा देना बस। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य दे पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। अगर आपको ये पंक्तियां लगेगी हमने बड़ी समस्या को मुस्कुराते हुए उठाया, तो आप शामिल होइए इसमें। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में ये जो 2 पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें आप सबकी सहमति चाहता हूँ, तालियों के रूप। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाहियों के बेटों को किराए पर उठाने लगे, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से बढ़ती रहती है।